गेट लगा दियो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भागवत भगवान को प्रणाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल को प्रणाम। श्री राधा कृष्ण भगवान को प्रणाम। मेरे आराध्य मेरे इष्ट श्री बांके बिहारी श्री राधा रानी, आप दोनों श्री चरणों प्रणाम। आज का श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर का प्रथम अध्याय आप पढ़ते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री सुख सागर प्रथम स्कंधम प्रथम अध्याय मंगलाचरण। जन्माघस्य यतो अन्नयादितर स्वार्थी वर्षविज्ञ स्वराठ तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुहूर्ते यत सूर्याय तेजोवार मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमिश्रा धृमाश्विन सदा निस्तुहुकं सत्य प्रधीमहि। श्रीमद्भागवत महापुराण का प्रथम अध्याय से अर्थ। जो भगवान इस माया की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करते हैं, जिनकी सत्ता से ही संसार की सत्ता है, तथा इस संसार के नाश होने पर भी जिनका अस्तित्व बना सदा रहता है, जो सर्वज्ञ है, अति ज्ञानवान तथा प्रकृति से अलग रहते हैं, जो स्वयं प्रकाश है, जो भगवान सृष्टि के आरंभ में अपने संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति करके वेदों का ज्ञान प्रसारित करते हैं, जिनके विषय में बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि भी भली प्रकार नहीं जानते हैं, जिनके सत्य रूप में यह सत्य रजतम तीनों सृष्टि सत्ता रूप से तो सत्य भासती है, किंतु भिन्न भिन्न नामों के रूपों से असत्य सी प्रतीत होती हैं। जिस प्रकार महान तेजस्वी सूर्य की किरणों से मृग तृष्णा तथा षट विकारों से जल में थल की और थल में जल की भांति होती है, जो भगवान अपने अपरिमेय ज्ञान के द्वारा सांसारिक माया कपट छल से दूर रहते हैं, उन सच्चिदानंद घन परमात्मा को नमस्कार करके उनका ध्यान करते हैं। प्रणाम कृष्ण आदि। ग्रंथ महिमा। यह श्री सुख सागर जो सुख का समुद्र है, महामुनि श्री कृष्ण देव पायन व्यास जी ने अपने अपूर्व ज्ञान से बनाया है। महान ग्रंथ में वह उत्तम धर्म और अनन्य तथा विशुद्ध भागवत प्रेम का निरूपण किया गया है, जिसकी प्राप्ति होने पर सहज ही मोक्ष मिल जाता है। यह उत्तम महापुराण आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों को समूल से नष्ट करके परब्रह्म भगवान श्री कृष्णचंद्र की प्राप्ति कराता है। इस शास्त्र की अध्ययन एवं साधन का आश्रय लेने के पश्चात फिर किसी शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है। इस उत्तम ग्रंथ के श्रवण करने से भगवान श्री कृष्णचंद्र स्वयं उसके हृदय में आ विराजते हैं। यह सुख सागर ग्रंथ श्रीमद् भागवत वेदों का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव जी रूपी तोते के मुख से चख लेने के कारण यह अति आनंद देने वाला अमृत रूप हो गया है। यह ऐसा फल है जिसमें सारहीन छिलका गुठली आदि कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार तोते का खाया हुआ फल अत्यधिक मीठा तथा सरस होता है, उसी प्रकार यह भी सुख रूपी तोते के द्वारा खाया हुआ होने के कारण मीठा तथा सरस हो गया है। कथा प्रारंभ। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी से 88 सहस्त्र ऋषियों का ज्ञान। नैमिषारण्य के क्षेत्र में
भयो संतन को शत्रु, सहस 88 ऋषिगण, भये तहाँ एकत्र। कथा भागवत की कही, उग्र सभा हर्षाय, माया विभाषा कही करे, श्री कृष्ण शिरनाय। एक समय निमिषारण्य पवित्र क्षेत्र में शौनकादिक ऋषियों ने भगवान की प्राप्ति हेतु सहस्त्रों वर्ष में पूर्ण होने वाले एक महान यज्ञ की दीक्षा ली। उसी बीच में एक दिन वहां पर सूत जी पधारे। जब सब ऋषि मुनि अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो गए, तब सौनक जी ने बड़े आदर के साथ सूत जी से ये प्रार्थना की कि हे सूत जी, आप अनेकों इतिहास, पुराण तथा धर्म शास्त्रों के ज्ञाता हैं और भगवान वेद व्यास जी के प्रिय शिष्य हैं। गुरु अपने प्रिय शिष्य को गुहतम से गुहतम वेद भी बता देते हैं। अतः आप भी वेद व्यास जी के बताए हुए किसी ऐसे उपदेश का वर्णन कीजिए जिससे कलिकाल के जीवों का कल्याण हो और इन मंद बुद्धि तथा अल्पायु प्राणियों का उद्धार भी हो सके। अनेकों शास्त्र हैं, पुराण हैं, किंतु समय थोड़ा होने के कारण सब ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। वे इतने वैध हैं कि इस छोटी सी आयु में सुने भी नहीं जा सकते हैं। इसलिए आप परोपकार हेतु अपनी बुद्धि से उन संपूर्ण शास्त्रों का सार निकालकर सूक्ष्म रूप में हमको कल्याणकारी कथा सुनाइए। हमें यह कथा सुनने की अति लालसा है, जिससे वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र का कथामृत है, जिसके पान करने से संसार के सभी प्राणियों का कल्याण होता है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, आपने यह अति अमंगलमयी बात कही है। मैं आपको यह क्या सुनाऊंगा जिसमें भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी लीलाओं का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से अवतार धारण करके बलराम जी के साथ अनेकों अद्भुत लीलाएं की हैं। भगवान श्री कृष्ण सदा अपने को छिपाए रखते हैं रहते थे, किंतु वे भक्तों के सम्मुख हो अपनी लीलाएं प्रकट करते थे। इस समय घोर कलयुग आ गया है। केवल भगवान की लीलाओं की कथा, हरि कीर्तन ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है। श्री शौनक जी बोले, हे सूत जी, योग योगेश्वर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण जब से अपनी लीला समाप्त करके अपने गोलोक धाम को चले गए हैं, तब से यह घोर कलयुग भक्तों को अति पीड़ा देने लगा है। इसलिए आप हमें वही कथा सुनाइए जिसके श्रवण से यह कलयुग वैष्णव भक्तों को कष्ट ना दे सके। दूसरा अध्याय, भगवत कथा महात्मा वर्णन। सुन मुनिगण के वचन को सूत गए हर्षाय, भगवत कथा महात्म की महिमा कहे बनाए। श्री व्यास जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर रोमहर्षण के पुत्र मेरे परम प्रिय शिष्य उग्रश्रवा को अति आनंद प्राप्त हुआ। और भगवान के प्रेम में मग्न होकर कथा आरंभ की। सूत जी बोले, हे शौनक जी, श्री सुखदेव जी अपने यज्ञोपवीत संस्कार तथा लौकिक वैदिक संस्कारों के होने से प्रथम ही संन्यास लेने के लिए
अपने आश्रम से चल दिए। अपने पुत्र की यह दशा देखकर उनके पिता श्री वेदव्यास जी को बड़ा दुख हुआ। वे पुत्र विरह से व्याकुल होकर पुकारने लगे, हे बेटा, हे बेटा, मुझको छोड़कर कहाँ जा रहे हो। उस समय श्री सुखदेव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु उनके प्रत्युत्तर में वृक्षों ने उत्तर दिया था। जिन सुखदेव जी ने अपने को संपूर्ण जड़ चेतन प्राणियों में लीन कर दिया है, ऐसे सर्वात्मा व्यासनंदन श्री सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत की कथा जिसे मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, यह अति गुह्यतम कथा है। यह संपूर्ण वेदों का सार है तथा भगवान की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का दीपक है। श्री सुखदेव जी संपूर्ण ऋषियों के गुरु हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। इस ग्रंथ के रचयिता श्री वेदव्यास जी को प्रणाम करके उनकी कथा भागवत की कथा सुनाता हूँ। प्रणाम। श्री शौनक जी, यह कथा विश्व कल्याण के लिए अति सुगम मार्ग है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का धारावाहिक प्रवाह है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होने के ज्ञान और वैराग्य स्वतः आते हैं। मनुष्य सांसारिक माया जाल से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य जीवन का यह तात्पर्य नहीं है कि यह दिन रात कमाए, खाए, पिए, सो जाए और विषय वासना में लिप्त रहकर अंत समय में इस संसार से चला जाए। जीवित रहने का तात्पर्य तो यह है कि भगवान तत्व का जिज्ञासु रहकर उसकी खोज में लीन रहे और भगवान को भजन करते हुए किसी प्राणी को कष्ट न देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। अब हम भगवत तत्व को बताते हैं। ज्ञाता और गेह के भेद से युक्त अखंड सच्चिदानंद स्वरूप के ज्ञान को ही तत्ववेता लोग भगवत तत्व मानते हैं। ज्ञानी पुरुष उसे ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं और भक्तजन उस तत्व को भगवान कहते हैं। ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति कथा श्रवण से उत्पन्न होती है। इस भक्ति के द्वारा ही भक्त जन भगवान के स्वरूप को अपने हृदय में देखते हैं। हे शौनकादि मुनियों, मनुष्य को अपने अपने वर्ण और आश्रमों के अनुकूल चलकर धर्म का उपार्जन करना चाहिए। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। मनुष्य के सत्संग तथा उत्तम कथाओं को श्रवण के लिए उत्तम तीर्थों तथा आश्रमों में महात्मा पुरुषों की सेवा करें और भगवान की कथा श्रवण करें। ऐसे मनुष्यों के पाप सहज ही नष्ट हो जाते हैं और पाप जनित इच्छाएं स्वतः नष्ट हो जाती हैं। रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न काम लोभादि नष्ट होकर सत्वगुण का विकास हो जाता है और सत्वगुण के आने पर एक अनोखे आनंद की प्राप्ति होती है। उसी स्थिति को भगवान प्राप्ति की स्थिति कहते हैं। प्रकृति तीन गुण वाली है, सत, रज और तम। इन्हीं से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय निमित्त ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये तीन शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। मनुष्य का कल्याण सत्वगुण वाले भगवान श्री विष्णु से ही होता है। जिस प्रकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं उत्तम है और धुआं की अपेक्षा अग्नि श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण है और
रजोगुण से श्रेष्ठ सत्वगुण है। महात्मा लोग युग युगांतर तक भगवान विष्णु की ही आराधना करते आए हैं और करते हैं। वे महात्मा लोग किसी की निंदा नहीं करते, किसी में दोष नहीं देखते और भूत प्रेतादि की उपासना से दूर रहकर भगवान विष्णु और उनके अंश अवतारों की पूजा करते हैं। किंतु जो धन, ऐश्वर्य और संतान की इच्छा वाले रजोगुणी और तमोगुणी पुरुष हैं, वे अपनी कामना पूर्ति के लिए भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जिस मार्ग का प्रतिपादन किया है वह मुक्ति का विशुद्ध मार्ग है। साथ ही सभी ज्ञान, तपस्या आदि साधनों से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्ति की उत्तम है। उन्होंने ही स्वर्ग के आदि में इस जगत को उत्पन्न किया है। वे ही सत्व है, रज और तम तीनों गुण में है। सृष्टि कर रचने उसमें क्रीड़ा करते हैं। वे संपूर्ण प्राणियों को अपनी माया में लिप्त रखते हैं, किंतु स्वयं सच्चिदानंद घन स्वरूप होने के कारण निर्लेप रहते हैं। वे भगवान ही पंचभूत, तन्माया तथा इंद्रियां आदि से अनेकों प्रकार की योनियां बनाते हैं और स्वयं भिन्न भिन्न जीवों में प्रवेश करके उन प्राणियों का भरण पोषण करते हैं। तीसरा अध्याय भगवान के अवतारों की कथा। चौपाई भगवान के अवतारों की कथा। धर्म हेतु प्रभु ले अवतारा, प्रगटे भूपर बारंबार। भक्तन हित अवतरत गुसाए, तारे दुष्ट व्याधि की नाए। श्री सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, श्री सूत जी बोले, सृष्टि के आरंभ में भगवान जब सृष्टि रचने की इच्छा करते हैं, तब मैं तत्व आदि से 10 इंद्रियां, एक मन और 5 भूतों से युक्त होकर पुरुष रूप धारण करते हैं। जब वे योग निंदा से पुरुष का रूप ग्रहण करते हैं, जब वे योग निद्रा से जाग जाते हैं, तब उनकी नाभि में से एक कमल प्रकट होकर क्षीर सागर
उसी कमल से प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। क्षीरसाई भगवान नारायण के विराट रूप में समस्त लोग ब्रह्मांड आदि व्याप्त रहते हैं। योगी जन उसी विराट रूप को अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं। उसी विराट रूप में सहस्त्रों पैर, भुजाएं, जंघाएं तथा मुख होते हैं। सहस्त्र सिर, सहस्त्र कान, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र नासिकाएं होती है। वे सहस्त्र मुकुट, वस्त्र, कमंडल, कुंडल और आयुधों से युक्त होते हैं। भगवान का यही नारायण स्वरूप भक्तों की रक्षा तथा दुष्टों के संहार के लिए अवतार ग्रहण करता है। उन्हीं के अंशों से समस्त प्राणियों की सृष्टि होती है। इन्हीं भगवान नारायण ने कुमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनत कुमार, ब्रह्म ऋषियों का अवतार लिया। दूसरी बार इन्हीं भगवान नारायण ने कुमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार ब्रह्म ऋषियों का अवतार लिया। दूसरी बात इन्हीं भगवान ने बड़ा अवतार ग्रहण किया। दूसरी बार इन्हीं भगवान ने बड़ा अवतार धारण किया और पृथ्वी को रसातल से लाए। तीसरी बार नारद जी के रूप में भगवान अवतार लेकर सातवत सातवत तंत्र, जिसे नारद पांचरात्र भी कहते हैं, उसका उपदेश ऋषियों को किया, जिसमें कर्म बंधन से मुक्त होने का निरूपण है। धर्म की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से भगवान नारायण का अवतार हुआ। यह भगवान का चौथा अवतार है। उन्होंने उन्होंने बद्रिका वन में जाकर घोर तपस्या की। पांचवा अवतार माता देवहूति के गर्भ से कपिल मुनि का हुआ, जिन्होंने अपनी माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। छठवें अवतार में अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय प्रकट हुए। छठे अवतार में अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय प्रकट हुए। उन्होंने प्रहलाद, अलर्क आदि को अलर्क आदि को ब्रह्म ज्ञान दिया। सातवें अवतार में आकुति के गर्भ से यज्ञ नाम से अवतार धारण किया। नाभि राजा की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देश की नाभि राजा की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के नाम से भगवान का आठवां अवतार हुआ। उन्होंने परमहंसी का उत्तम मार्ग निरूपण किया। नवीं बार राजा पृथ्वी के रूप में भगवान ने अवतार लिया, जिन्होंने गो रूपणी
नबी बार राजा पृथ्वी के रूप में भगवान ने अवतार लिया, जिन्होंने गौरूपिणी पृथ्वी से अनेक औषधियाँ, रत्नों तथा अन्नों का दोहन किया। 10वां अवतार मत्स्य भगवान ने लिया। जब चाक्षुष मनमंत्र में यह संपूर्ण पृथ्वी जल में डूब गई थी, तब इस पृथ्वी को नौका बनाकर विष्णु बेबस्वत मनु की रक्षा की थी। 11वें अवतार में कश्यप का अवतार धारण किया और समुद्र मंथन के समय देवता तथा असुरों की सहायता की थी। 12वां अवतार धन्वंतरि के नाम से लिया, जिन्होंने श्री समुद्र जी से उत्पन्न होकर अमृत का घट देवताओं को दिया। 13वें अवतार में मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया। 14वां अध्याय 14वां नरसिंह धारण किया। बारहवां अवतार धन्वंतरि के नाम से लिया, जिन्होंने समुद्र मंथन से उत्पन्न होकर अमृत का घट देवताओं को दिया। 13वें अवतार में नरसिंह अवतार धारण किया, जिससे दुष्ट हिरण्यकश्यप दैत्य को मारकर धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया। 14वां अध्याय 14वां अवतार नरसिंह अवतार ग्रहण किया, जिसमें 13वें अवतार में मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया। 14वां नरसिंह अवतार धारण किया था, जिसमें दुष्ट हिरण्यकश्यप दैत्य को मारकर प्रहलाद की रक्षा की थी। 15वां अध्याय 15वां अवतार वामन भगवान का ग्रहण किया, जिसमें बलि रूप से बलि को जिसमें बलि दैत्य को पाताल भेजकर देवराज इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया। 16वें अवतार परशुराम जी का धारण किया, जिसमें बलि दैत्य को पाताल भेजकर देवराज इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया। 16वें अवतार परशुराम जी का धारण किया, जिन्होंने अभिमानी राजाओं सहित क्षत्रियों को 21 बार समूल से नष्ट किया। 17वें अध्याय में पाराशर जी के द्वारा सत्यवती के गर्भ से जिन्होंने अभिमानी राजाओं सहित क्षत्रियों को 21 बार समूल से नष्ट किया। 17वें अवतार में पाराशर जी के द्वारा सत्यवती के गर्भ से भगवान वेदव्यास के रूप में अवतार धारण किया, जिन्होंने वेदों का विभाजन करके अनेक उत्तम ग्रंथ निर्माण किए। 18वां अध्याय
रामावतार हुआ जिन्होंने रावण का वध करके पृथ्वी पर धर्म का विस्तार किया। 19वें अवतार में बलराम जी और श्री कृष्ण जी का रूप धारण किया। भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार संपूर्ण कलाओं से हुआ था। तत्पश्चात बुद्धदेव का अवतार धारण करेंगे। कलियुग के अंत में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के ग्रह में कल की भगवान का अवतार होगा। हे शौनक जी, जब जब दुष्टों का भार पृथ्वी पर बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान अपने अंश अवतारों और पूर्ण अवतारों से पृथ्वी पर शरीर धारण करते हैं और पापियों का संहार करके भक्तजनों की रक्षा करते हैं। भगवान का यह साकार रूप है, किंतु भगवान का निराकार रूप भी है, जिसे सूक्ष्म अभिव्यक्त रूप कहते हैं, जो न तो किसी किन्हीं गुणों से बरतता है और न दिखाई देता और न सुनाई देता है। आत्मा का आरोप होने से यह जीवात्मा है। यही जीवात्मा बार बार जन्मता और मरता है। यह जीवात्मा सूक्ष्म होते हुए भी अज्ञान के कारण स्थूल शरीर धारण करता है। जब इस जीवात्मा को ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तब यह स्थूल शरीर के आरोप को त्याग कर मुक्त हो जाता है। जब वह अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप को जान लेता है, तब उसी परमात्मा में विलीन हो जाता है। भगवान सृष्टि की रचना, पालन और संहार लीला मात्र से ही करते हैं, किंतु मोहित नहीं होते हैं। संपूर्ण प्राणियों में गुप्त रूप से वास करते हुए उनके संपूर्ण कार्यों को देखते हैं। कर्म करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होते हैं। जिस प्रकार नट दर्शकों को अपना खेल दिखाता है और उसे समेट लेता है, बहुत से अज्ञान व्यक्ति उसके हस्त कौशल को नहीं पहचान पाते, उसी प्रकार अज्ञानी और दुर्बुद्धि पुरुष भगवान की लीलाओं को नहीं जान पाते। केवल ज्ञानी जन उन्हें तत्व से जानते हैं। वे निरंतर उन्हीं का चिंतन करते हैं और यह सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस सुख सागर ग्रंथ में भगवान के सभी अवतारों का वर्णन है, किंतु भगवान श्री कृष्ण के अवतारों का वर्णन श्री सुखदेव जी ने विस्तार पूर्वक किया है। श्री व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को इस अपरिमेय ग्रंथ का अध्ययन भली प्रकार कराया है। जिस समय राजा परीक्षित गंगा तट पर आमरण व्रत लेकर बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों के साथ बैठे हुए थे, उसी समय श्री सुखदेव जी ने वहां उपस्थित होकर यह सुख सागर ग्रंथ सुनाया था। हे शौनक जी, जिस समय श्री सुखदेव जी यह कथा सुना रहे थे, उस समय मैं भी वहीं उपस्थित था। उसी स्थान पर मैंने इस ग्रंथ का अध्ययन किया था। जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं संपूर्ण ऋषियों के समक्ष इस कथा का वर्णन करता हूँ। चौथा अध्याय, महर्षि वेदव्यास जी का असंतोष प्रकट करना। देख काल के फिर को व्यास गए अकुलाय, चारों वेद पुराण सब शिष्यन रहे सको झाय समझाए। व्यास जी बोले, उस नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादिक ऋषियों ने एक लंबे काल का महायज्ञ आरंभ किया। उन ऋषियों में सबसे अधिक वयोवृद्ध विद्वान तथा ऋग्वेद के ज्ञाता श्री शौनक जी थे। वे ही सबके अग्रण्य थे। सूत जी की भगवत भक्ति संबंधी बातें सुनकर उनकी बड़ी प्रशंसा की और बोले, हे सूत जी, आप बड़े भाग्यशाली और
अनेक इतिहास और पुराणों के ज्ञाता एवं वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। अब आप हम सब पर कृपा करके श्री सुखदेव जी द्वारा कही हुई कथा सुनाइए। यह भी समझाइए कि वह कथा किस युग में, कौन से स्थान में, किस प्रकार से कही गई थी। श्री वेद व्यास जी ने किसकी प्रार्थना पर परमहंस संहिता बनाई थी। श्री सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी और संसार के माया जाल से दूर रहने वाले हैं। वो सदा मूढ़ पागल से बनकर छिपे रहते हैं। उनका तेज, यश और योग निष्ठा अपने पिता वेदव्यास जी से भी अधिक है। और एक समय जब श्री सुखदेव जी संन्यास के हेतु घर से निकल पड़े थे, उस समय श्री व्यास जी बेटा बेटा कहकर उनका पीछा कर रहे थे। उस समय एक जलाशय में कुछ स्त्रियां नंगे स्नान कर रही थी। श्री सुखदेव जी को देखकर तो वे नंगी ही खड़ी रहीं, किंतु व्यास जी को देखकर उन्होंने अपने वस्त्र पहन लिए। तब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण जानना चाहा। तब उन स्त्रियों ने उत्तर दिया कि श्री सुखदेव जी की दृष्टि में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, किंतु आपकी दृष्टि में अभी भेद बना हुआ है। हे सूत जी, ऐसे परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी को गूंगे, पागल और मूर्खों की तरह जंगलों में विचरते रहते हैं। उनको हस्तिनापुर के राजा परीक्षित ने किस प्रकार पहचाना और उनसे क्या बातचीत हुई, जो श्री सुखदेव जी ने गोदोहन काल तक ही गृहस्थ के दरवाजे पर ठहरते हैं और उस ग्रह को तीर्थ रूप बना देते हैं। वे किस प्रकार राजा परीक्षित के यहाँ 7 दिन तक ठहरे। राजा परीक्षित भगवान के बड़े भक्त थे। उनके जन्म कर्म का वर्णन हमें सुनाइए। उन्होंने किस कारण से इतनी छोटी अवस्था में संपूर्ण राज्य लक्ष्मी को त्याग कर गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन व्रत लिया था। सूत जी बोले, हे शौनक जी, इस द्वापर युग में पाराशर महर्षि की अमोघ वीर से सत्यवती के गर्भ से महर्षि व्यास जी का जन्म हुआ। एक समय श्री व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान आदि नित्य कर्म करके एकांत स्थान में विराजमान थे। वे त्रिकालज्ञ थे। उनकी दिव्य दृष्टि कभी चूकने वाली नहीं थी। उन्होंने जान लिया कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा, संपूर्ण भौतिक वस्तुएं शक्तिहीन हो जाएंगी, मनुष्य नास्तिक हो जाएंगे, वे अल्पायु होकर कर्तव्यहीन होंगे। इसलिए उन्होंने यज्ञों के विस्तार हेतु वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे कम बुद्धि वाले तथा जिनकी स्मरण शक्ति कम है, वे भी वेदों का अध्ययन कर सकें। एक विशाल वेद का सागों पाग स्मरण रखना अति दुस्तर होने के कारण ही उन्होंने वेद को 4 विभागों में विभाजित कर दिया, जिनके नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रखे। 5वां वेद इतिहास पुराणों को माना। ऋग्वेद अपने शिष्य पेल को पढ़ाया, सामवेद जैमिन शिष्य को पढ़ाया, यजुर्वेद वैवस्वयन शिष्य को पढ़ाया और अथर्ववेद सुमंत मुनि को पढ़ाया। इतिहास पुराणों को मेरे पिता रोमहर्षण को पढ़ाया। वेद व्यास जी ने इन शिष्यों ने अपनी बुद्धि के अनुसार इन वेदों की बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं बनाई। उन वेदों को स्त्री, शूद्र और पापी मनुष्य सुनने के अधिकारी न होने के कारण श्री व्यास जी ने उन्हीं का सार रूप एक पंचम वेद महाभारत इतिहास का निर्माण किया, जिसकी सभी स्त्री शूद्र आदि पढ़कर वेदोक्त उस कर्म का आचरण कर सकते हैं।
हे शौनक जी, श्री व्यास जी ने ऐसे अपूर्व ग्रंथ महाभारत इतिहास की रचना की, किंतु फिर भी उनके हृदय को संतोष प्राप्त न हुआ। वे खिन्न मन होकर तपस्वी के सरस्वती के पवित्र तट पर एकांत स्थान में बैठकर बड़े दुखी होने लगे। मन में अनेक प्रकार के विचार करने लगे कि मेरी खिन्नता का क्या कारण है। मैंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया है, गुरुजनों की सेवा की है, वेदों का अर्थ भी सरल कर दिया है, किंतु लोकहित के लिए सब वेदों का सार महाभारत ग्रंथ भी रच दिया है, किंतु न जाने अब कौन सा कार्य मेरे करने के लिए शेष रह गया, इसलिए मेरा मन खिन्न है। जब व्यास जी इस प्रकार अपने मन में महान दुखी हो रहे थे, उसी क्षण सरस्वती तट पर श्री नारद जी पधारे। नारद जी को देखकर वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आदर भाव से उन्हें आसन दिया और इस प्रकार बोले, नारद जी, हे नारद जी, आप ब्रह्मा के पुत्र हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप मेरे हृदय के दुख को जानने में समर्थ, अतः मेरे दुख को दूर करने की कृपा करें। 5वां अध्याय। नारद जी द्वारा भगवान कृष्ण का यश वर्णन तथा अपने पूर्व जन्म की कथा। जिह करनी नारद मुनि भय संत अब आए, अपने पूर्व जन्म की कथा कहीं समझाए। श्री सूत जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार दुख भरी बातें सुनकर नारद जी मुस्कुरा कर बोले, हे व्यास जी, आप बड़े जिज्ञासु और वेदों के ज्ञाता हैं। आपने पंचम वेदम महाभारत का निर्माण बड़ा ही अलौकिक किया है। वेदांत सूत्रों को आपने रचा है, उनका भली प्रकार अध्ययन भी किया है। अब कल पढ़ेंगे। प्रणाम।